प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वह इंडियन ज्योग्राफी पे है, ठीक है। कल जो मैंने पढ़ाया था उसी से आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है। कल मैंने आपको खुरदुंगला दर्रा, उमलिंगला दर्रा ये सभी पढ़ा दिया था, ठीक है। तो इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखो, मैंने जो कल जो पढ़ाया था उसका एक पॉइंट छूट गया था नक्शा के रूप में, उसको मैं आज बता देता हूँ। देखो, ये भारत का नक्शा है पूरा। ये बी बांग्लादेश, यहाँ बंगाल की खाड़ी। इससे नीचे का हमको कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी नहीं है। मुझे ऊपर से मतलब है, ठीक है, ऊपर का एरिया, इसलिए मैंने नीचे का नहीं बनाया। स्लोप बना दूंगा ढाल के रूप में, तो वो नीचे का हो जाएगा। यहाँ गुजरात, इधर ये सब, ठीक है। अब देखो, ये जो यहाँ से एक एरिया गया है, ठीक है, ये है काराकोरम श्रेणी, ठीक है, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। मैंने इसके बारे में कल बताया है, काराकोरम श्रेणी क्या होता है, इसमें कितने दर्रे हैं, काराकोरम दर्रा जो है वो किस काम में आता है और उससे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी मैंने कल बता दिया है, ठीक है। लद्दाख श्रेणी के बारे में भी मैंने कल पूरा डिटेल से बता दिया। उमलिंगला दर्रा, खुरदुंगला दर्रा, बारालाचा दर्रा, ये सभी चीज मैंने कल एकदम क्लियरली बता दिया है, ठीक है। वो कहाँ है, बस ये बात बताने के लिए मैंने इस नक्शे को ड्रॉ किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे का एक लेक्चर देख लो, ठीक है। देखो, ये जो जगह है, ये दो जगह, ये एक उमलिंगला दर्रा बनाता है और एक ये जो दर्रा है ये खुरदुंगला दर्रा है, ठीक है। यहाँ जो एक दर्रा है, ये दर्रे हैं, ठीक है। ये जो दर्रा है ये फोटुला दर्रा है और ये जो दर्रा है ये बारालाचा दर्रा है, ठीक है। यहाँ एक नगर है, उस नगर को बोलते हैं श्रीनगर, ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी। काराकोरम श्रेणी ये जगह है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है काराकोरम श्रेणी, ये बांग्लादेश है। और यहाँ से मैंने बताया, यहाँ से एक जगह एक रेखा जाएगी, लाइन में खींचूंगा, ठीक है, वह महान हिमालय होगा और बीच से मध्य हिमालय, और इधर से जो यहाँ तक आते हुए यहाँ तक ले लेगी, यहाँ तक का एरिया वह सभी आ जाएगा शिवालिक या बाह्य हिमालय में, ठीक है। क्लियर हो गए, मैंने आपको क्लियरिटी से बता दिया, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उमलिंगला दर्रा, खुरदुंगला दर्रा हम लोग खत्म कर दिए। आज हम लोग शुरू करेंगे जास्कर श्रेणी, जो कि मैंने कल छोड़ा था, वहां से आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जास्कर श्रेणी, ठीक है। दो मैंने पढ़ा दिया हूँ, दो बचा हुआ है। दो में पहला है, दूसरा तीसरा है जास्कर श्रेणी, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलाश श्रेणी। मैं कैलाश श्रेणी बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे है मानसरोवर, यहाँ एक नदी है, सॉरी एक जगह, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर। यहाँ का जो एरिया है, जो यहाँ तक का पूरा एरिया है, यह है तिब्बत, ठीक है। इसी में है एक कैलाश श्रेणी, ठीक है, कैलाश पर्वत बोल लो, कैलाश श्रेणी, ठीक है। क्लियर हो गया। यह जो जगह है यह क्या है, मानसरोवर। यहाँ से एक नदी निकलती है जो यहाँ से होते हुए जाके अरबियन सागर में गिर जाती है। इधर अरबियन सागर है, यह नदी को बोलते हैं सिंधु नदी, ठीक है। अब यहाँ से एक और नदी आती है जो इधर से होते हुए असम होते हुए बांग्लादेश से नीचे गिर जाती है बीओबी में। इसको जो यह जो नदी है इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा। क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। अब यहाँ जो रेखा काटती है इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा गोर्ज या दिहांग गोर्ज, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो नदी जाती है तो यहाँ पे भी एक जगह बनाती है जिसको बोलते हैं सिंधु गोर्ज। क्लियर है। और यह जो यहाँ जो यह जाके सिंधु नदी जो मानसरोवर से निकलते हुए भारत को होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरबियन सी में जाके गिर जाती है, तो वह जो अरबियन सी है, वह जो नदी है वह है सिंधु नदी, ठीक है। जब मैं आपको नदी पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आपको क्लियरिटी से बताऊंगा कि ब्रह्मपुत्रा क्या है, दिहांग आप याद रखना। ब्रह्मपुत्रा नदी ही जब इधर से गुजरती हुई जाती है तो उसी का नाम ब्रह्मपुत्रा से बदलकर दिहांग हो जाता है, ठीक है। तो वह दिहांग गोर्ज और ब्रह्मपुत्रा गोर्ज का निर्माण करती है। गोर्ज क्या होती है इसके बारे में भी मैं समझाऊंगा। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वहां से चलते हैं। जास्कर श्रेणी मुझे आज पढ़ाना है, ठीक है। लद्दाख श्रेणी की कुछ बातें छूट गई थी, उसी बात को मैं बताने के लिए इतना बड़ा नक्शा बनाया हूँ। क्लियर हो गया, ठीक है। कल की बातों को जो नहीं समझे होंगे उस बात को आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग जास्कर श्रेणी से शुरू करते हैं। चलो तैयार हो जाओ। मैंने एक चित्र बनाया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको दो दर्रे बताए थे, खुरदुंगला दर्रा और उमलिंगला दर्रा। ये दो दर्रे जो थे ये जास्कर श्रेणी के भाग थे, सॉरी लद्दाख श्रेणी के भाग थे, ठीक है। लद्दाख श्रेणी के दो दर्रे थे, उमलिंगला और खुरदुंगला, ठीक है। और हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वह जास्कर श्रेणी है, ठीक है। अब 2-3 मिनट पीछे करोगे ना वीडियो तो फिर आपको वो चित्र मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो हम लोग दो दर्रे जानेंगे, एक फोटुला दर्रा और एक बारालाचा दर्रा, ठीक है। इसके जो जास्कर श्रेणी के दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे,
पासेस दर्रे। ठीक है, पहला दर्रा है पोटुला दर्रा, याद रखना। पोटुला दर्रा किसका भाग है? तो जास्कर श्रेणी का भाग है। ठीक है, पोटुला दर्रा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोटुला दर्रा। ठीक है, आपसे पूछेगा ये पोटुला दर्रा क्या है और कहाँ पे अवस्थित है। आपसे पूछेगा पोटुला दर्रा कहाँ अवस्थित है या स्थित है, तो आप बोलिएगा यह दर्रा लद्दाख में है। यह दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में है। लद्दाख में है या लद्दाख में स्थित है, एक ही बात है। ठीक है, यह दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में। कौन सा दर्रा है लद्दाख में? तो पोटुला दर्रा। ठीक है, दूसरा है बारालाचाला। ठीक है, पोटुला दर्रा। ठीक है, इसका काम क्या है? तो यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। क्लियर है? लेह से जोड़ता है। क्लियर? पोटुला दर्रा आपसे पूछेगा कि पोटुला दर्रा कहाँ है, तो बोलिएगा पोटुला दर्रा लद्दाख में। किस श्रेणी में है? तो जास्कर श्रेणी में। किन दो जगहों को जोड़ता है? तो एक तो श्रीनगर को जोड़ता है, दूसरा लेह को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा है बारालाचाला दर्रा। बारालाचाला। ठीक है, बारालाचाला दर्रा। आपसे पूछेगा कि बारालाचाला दर्रा जो है वह कहाँ है? बारालाचाला दर्रा कहाँ है? तो आप बताइएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। किन दो जगहों को जोड़ता है? तो मनाली को लेह से जोड़ने का काम बारालाचाला दर्रा का है। किसको किसको जोड़ता है? मनाली को ठीक है, बारालाचाला दर्रा का कार्य क्या है? मनाली को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। मनाली को लेह से जोड़ता है। मैं इसको एक बार और समझाता हूँ, ऊपर का एक लाइन नहीं समझाया वो भी समझाता हूँ। ठीक है, देखो आप इस लाइन को फिर से समझ लो। देखो मैं समझाता हूँ। जास्कर श्रेणी जो है भारतीय प्लेट जो मैंने आपको बताया था द्वारा अत्यधिक या उच्च संपीड़न बल लगाए जाने के कारण यह महान हिमालय के साथ मिल गई है। ठीक है, महान हिमालय के साथ मिल गई है। जास्कर श्रेणी में दो दर्रे में मुझे पढ़ाने थे, पोटुला दर्रा और उमलिंगला दर्रा। पोटुला दर्रा का काम क्या है कि वह श्रीनगर को लेह से जोड़ देता है। ठीक है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। मैंने समझाया था ना, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नीचे एक जो एरिया था वो श्रीनगर था। ठीक है, मैंने नक्शा में समझा दिया है। यह दर्रा लद्दाख में स्थित है। तो पोटुला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। किन दो जगह को जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब देखोगे तो नक्शा के साइड में हिमाचल प्रदेश है। मनाली को कहाँ से जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ने का काम कौन करता है? बारालाचाला दर्रा। ठीक है, इसका नाम ही है बारालाचाला दर्रा। ठीक, दूसरा पढ़ेंगे डी नंबर, कैलाश श्रेणी। कौन सा पढ़ेंगे? कैलाश श्रेणी। ठीक है, देखो तीसरा जास्कर श्रेणी मैंने आपको पढ़ा दिया है। कैलाश श्रेणी बस पढ़ेंगे। मैंने आपको नक्शा बनाया था, नक्शा में इधर तिब्बत था। कैलाश श्रेणी कहाँ है? तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में कैलाश श्रेणी कहाँ है? तिब्बत में स्थित है। ठीक है, आपसे पूछेगा कैलाश श्रेणी कहाँ है, बताओ बाबू लोग कि कैलाश श्रेणी कहाँ है? तो तिब्बत में कैलाश श्रेणी अवस्थित है या स्थित है। ठीक है, ठीक है, कैलाश श्रेणी यह जो श्रेणी है इसको देखो, हम लोग का मान्यता है धर्म, हम लोग के जो सनातन धर्म में मान्यता है कि कैलाश जो है मंदिर, कैलाश जो जगह पर्वत, वह उसमें शिव भगवान रहते थे। तो शिव का घर कहा जाने वाला भगवान शिव, मैं लिख देता हूं यहाँ, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ या शिव का घर कहा जाता है। कौन कहा जाता है? तो कैलाश श्रेणी। ठीक है, कैलाश पर्वत कहा जाता है। भगवान शिव का घर कहा जाता है कौन? कैलाश पर्वत। ठीक है, यहाँ क्या है? मानसरोवर झील भी अवस्थित है। मानसरोवर झील स्थित है। मानसरोवर झील स्थित है। ठीक है, स्थित है। इतना ही समझाना था। ठीक है, मैंने ए भी पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर के रूप में, वीडियो के रूप में मैंने आपको समझा दिया। जास्कर श्रेणी मैंने समझा दिया कि दो दर्रे हैं, एक पोटुला दर्रा, एक बारालाचाला दर्रा।
इसके बाद कैलाश श्रेणी की बात करते हैं। तो देखो कैलाश श्रेणी जो है भारत के ऊपर तिब्बत में कैलाश श्रेणी, ठीक है। कैलाश श्रेणी जो है उसके वहां पे मानसरोवर झील भी स्थित है। तिब्बत जो है उसमें मानसरोवर झील स्थित है, कैलाश श्रेणी में ही आता है। और भगवान शिव का घर कहा जाने भगवान शिव का घर भी कहा जाता है किसको, कैलाश श्रेणी को, ठीक है। यहाँ तक जो है महान हिमालय समाप्त हो गया है, ठीक है? अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो भाई लोग, अभी तक हम लोगों ने कैलाश श्रेणी तक क्लियर कर लिया, ठीक है। अब इससे आगे जो है हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा वो हिमालय तक ही सीमित है, ठीक है। और जो पूछा गया क्वेश्चन है उतना ही पढ़ाऊंगा, इससे एक्स्ट्रा एक भी सवाल नहीं पढ़ाऊंगा। आगे मैं जब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा तो फिर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन बताता चलूंगा। इसका मैंने पीडीएफ नहीं दिया है, लिंक के तौर पे नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ से आगे बताता चलता हूँ, ठीक है। देखो एसएससी 2019 में सवाल पूछा गया है। इसमें कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो बिहार पुलिस में पूछे गए हैं, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। लेकिन सब पहाड़ से रिलेटेड है। क्यों है? क्योंकि अभी मैंने आपको पहाड़ का परिचय हिमालय पर्वत के बारे में और उसकी भाग के बारे में बताया है, ठीक है। तो वहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है नया टॉपिक हो जाता है, ठीक है। पहाड़ से ही होता है लेकिन दूसरा टॉपिक हो जाता है, इसीलिए यहाँ तक जो है पूरा करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं अगला बताऊंगा। चलो देखो, पर्वतों में निम्नलिखित श्रेणियां में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है, ये सवाल है, ठीक है। किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है, ये सवाल है। एक है ब्रंशोन्नत पहाड़ या पर्वत भी बोला जा सकता है, गुंबदनुमा पहाड़, पठार पहाड़, वलित पहाड़। इन चारों में से आपको कोई भी दिया जा सकता है, ठीक है। क्लियर हो आप? देखो फिर से मैं सवाल बता देता हूँ। पर्वतों में से निम्नलिखित श्रेणी, 4 श्रेणी है, इनमें से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है, ये क्लियर करना है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है जिससे हिमालय जो है संबंधित है? पहला है ब्रंशोन्नत पहाड़, दूसरा है गुंबदनुमा पहाड़, तीसरा है पठार पहाड़ और चौथा है वलित पहाड़, ठीक है। इसका आंसर तुरंत आप दे दोगे। देखो इसका आंसर जो होगा वलित पर्वत होगा, ठीक है। मैंने आपको लिखाया है, लेक्चर में बताया है कि नवीन वलित पर्वत जो है हिमालय है। हिमालय कैसा है? तो एक नवीन वलित पर्वत है, इसलिए वलित पहाड़ इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जो जो सवाल पूछा गया है केवल उसी से सवाल सबको बनाएंगे, ठीक है। उसके आगे जो है मैं पीडीएफ जब दूंगा तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भी बना के दूंगा, कुछ पूछे गए होंगे वो भी दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलो भाई लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यूपी पीसीएस 1990 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। कब पूछा है? 19। अब देखो जो मैं डेट दे रहा हूँ आप उस पे गूगल पे या फिर यूट्यूब पे कहीं भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने डेट लिखा है, ठीक है। यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था 1990 में, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? देखो इस सवाल को फंसाया है सिर्फ, आप ज्यादा टेंशन मत लो। देखो माउंट एवरेस्ट भी दिया है, एवरेस्ट दिया है मतलब माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, नंदा देवी, केटू भी बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन को, ठीक है। एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट, ठीक है। देखो इस सवाल को आप लोग अगर जल्दी में आंसर दो तो एवरेस्ट दे के निकल जाओगे, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ बोल दिया है भारत की, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सही आंसर है। देखो आपसे सवाल जो इसमें पूछाएगा, गॉडविन ऑस्टिन की कुल लंबाई, गॉडविन ऑस्टिन की कुल लंबाई, लंबाई नहीं होता है ऊंचाई, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन की कुल ऊंचाई ये पूछ सकता है। कंचनजंगा की कुल ऊंचाई, आपको जो आंसर मालूम हो आप उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। कुल ऊंचाई, ठीक है, या एवरेस्ट की कुल ऊंचाई, मैं डायरेक्ट ऊंचाई दे देता हूं आप समझ जाओ, ठीक है। आपसे पूछेगा गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा और एवरेस्ट, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, क्योंकि एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन भारत की तथा पूरे भारत नहीं पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन को माना जाता है, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को माना जाता है, ठीक है।
कंचनजंगा को तीसरी सबसे ऊंची चोटी विश्व का वर्ल्ड का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी माना जाता है, ठीक है। भारत का पूछता है तो गॉडविन एस्टीन को देते, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को दे देते हैं, और एवरेस्ट भारत में नहीं है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से पूछा जाता है। गॉडविन एस्टीन की अगर आपसे पूछ दे कुल ऊंचाई तो 6611 मीटर, 6611 मीटर, ठीक है। इसके बाद जो अगला लेक्चर मैं दूंगा उसमें ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो कुल ऊंचाई जो है 6611 मीटर है गॉडविन एस्टीन का। कंचनजंगा की कुल ऊंचाई अगर आपको मालूम हो कि कंचनजंगा की कुल ऊंचाई क्या है तो आप बताएं, ठीक है। 8598 मीटर, ठीक है। देखो थोड़ा ही बड़ा है, थोड़ा ही ऊंचाई में बड़ा है ना। यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, इतना ही अंतर है, ठीक है। तो कुल ऊंचाई इसलिए गॉडविन एस्टीन थोड़ा ऊंचा हो जाता है और कंचनजंगा थोड़ा छोटा। एवरेस्ट का पूछ ले तो 8848.86 मीटर, ठीक है। 8848.86 मीटर, ठीक है। देखो फिर से मैं समझा देता हूँ। यूपीपीसीएस में 1990 में यह सवाल पूछा गया था कि भारत की, देखो सवाल में लिख देगा विश्व की तो माउंट एवरेस्ट सही हो जाएगा, लेकिन भारत की लिखा है इसलिए एवरेस्ट को गलत कर देंगे, आंसर गॉडविन एस्टीन को मार देंगे, ठीक है। सबसे ऊंची सर्वोच्च लिखा है यानी सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो सबसे ऊंचा कौन था? केटू, गॉडविन एस्टीन बोलते हैं, गॉडविन एस्टीन। कुल ऊंचाई क्या था? 6611 मीटर, कंचनजंगा का 8598 मीटर, और एवरेस्ट का कुल ऊंचाई 8848 यानी 8848.86 मीटर, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। क्लियर है? विश्व का सबसे ऊंचा अच्छा यहाँ सर्वोच्च में ये छूट गया, ठीक है, ठीक है। देखो भाई लोग, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सी है, अगर ऐसा लिख दिया जाए तो एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लिख दे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो कंचनजंगा हो जाएगी। सॉरी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी या पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो कंचनजंगा हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी लिख दे तो गॉडविन एस्टीन हो जाएगी, ठीक है। इन तीनों में आप लोग क्लियर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये पूछा गया है एसएससी 2013, मैंने लिखा नहीं है लेकिन लिख देता हूँ, एसएससी 2013, ठीक है। ये क्वेश्चन सब मैं आपके लिए बना के ही लाया हूँ, ठीक है, ताकि आप जो है देख सको। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, बहुत से बहुत 6 या 7 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन मैं दे दूंगा, ठीक है, कोशिश करेंगे। देखो, या फिर मैं आपको पीडीएफ लिंक के रूप में आपको दे दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। देखो, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? एकदम बच्चा वाला सवाल पूछा है एसएससी 2013 में, ठीक है। लेकिन आप लोग समझो, क्योंकि बीपीएससी जो है या फिर बिहार पुलिस जो है रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी, ज्यादातर जो है रिपीटेड क्वेश्चन को ही पूछता है, ठीक है। और बीपीएससी जो है अभी तीन ही हुआ है ना, टीआरई 3 तक ही गया है, 4 पूछने वाला है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है जो सवाल पूछे जा चुके हैं उस सब को बनाओ, वैसे आप लेक्चर से जुड़े रहोगे तो आपको सारे सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। या तो पीडीएफ लिंक के रूप में मिल जाएगा या नहीं तो ऐसे मैं बता दिया करूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलो देखो, क्वेश्चन पहले पढ़ा लेते हैं, आगे बात करेंगे। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? बहुत हल्का सवाल है। किस हिमालय चोटी को? नंगा पर्वत, धौलागिरी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। 4 ऑप्शन है। आप 5 सेकंड का टाइम लो और आप इसको बनाओ, ठीक है। 5 सेकंड में आप इसका आंसर दे दो। चलो 2 3 4 5, चलो मैं अब आंसर देता हूँ। देखो, सागरमाथा जो है नेपाल में कहते हैं। किसको कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को ही सागरमाथा कहा जाता है और सागरमाथा जो है नेपाल में कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया था, ठीक है। आप पीछे करके आप देख सकते हो, इसका मैंने बता दिया था 8848.86 मीटर करके, तो आप पीछे करके भी देख सकते हो, ठीक है। नंगा पर्वत और धौलागिरी ये मैंने नहीं पढ़ाया है,
कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और K2 गॉडविन एसटी पढ़ाया है। ठीक है, तो किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? एसएससी 2013 में पूछा था। माउंट एवरेस्ट को जो है सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चल जो है मैं अभी पर्वत के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो सवाल जो है यह बीपीएससी 1998 में पूछा है। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ये पूछा है, यानी सबसे ऊंचा चोटी जो है वह भारत का कौन सा है। ठीक है, पिछले सवाल जो मैंने आपको पढ़ाए थे उसमें K2 के बारे में बताया था, गॉडविन एस्टीन जिसको बोल रहे थे, एवरेस्ट के बारे में बताया था और कंचनजंगा। आप फंसो नहीं गप को, इसीलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखो K2 को जो है भारत की कभी कभी ऊंची चोटी बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बोल देते हैं? लेकिन ऐसा है नहीं, है कौन सा? देखो अगर आपको बोल दे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो मैं आपको आंसर दे देता हूं पहले। ठीक है, मैंने बोल दिया वैसे कंचनजंगा होगा। ठीक है, इसी सवाल को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ से जो है पर्वत श्रृंखला चलती है। ठीक है, ऊपर भी है लेकिन मैं एक लाइन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, भारत का ये हिस्सा, दूसरा ये हिस्सा, ठीक है, और तीसरा ये हिस्सा। इसमें आप एकदम क्लियर होके समझोगे। ठीक है, देखो मैं समझा देता हूँ। इसको बोलते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय। देखो ध्यान से समझना, बात कहीं भी फंसो तुरंत कमेंट करना सर देखो आप गलत, सर आप देखो नहीं समझा रहे हो, इस बात को बढ़िया समझाओ सर, अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में आप इस बात को समझा देना। मैं आपका नाम वैसे नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा जरूर। ठीक है, ये मध्य हिमालय हो गया, और ये जो है ये यहाँ से ऊपर का एरिया महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हॉर्सी का दे देता हूँ, आप समझ जाना हिमालय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यह महान हिमालय, यह मध्य हिमालय, और इसको बोलते हैं सर शिवालिक, शिवालिक या बाह्य श्रेणी, शिवालिक। ठीक है, शिवालिक या बाह्य हिमालय भी लिखा रहता है, एक ही बात है। ठीक है, इस महान हिमालय के भी बहुत सारे नाम है। ठीक है, मैं अगला वीडियो में आपको महान हिमालय, शिवालिक, बाह्य श्रेणी, मध्य हिमालय सारा चीज बताऊंगा। ठीक है, देखो यह महान हिमालय है, यह मध्य हिमालय, और यह शिवालिक, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, अब आप लोग जानते हो ये जो एरिया है इतना दूर से इतना दूर का एरिया पूरा, यह क्या है? दो यूटी है, एक जम्मू कश्मीर है और एक लद्दाख, लद्दाख का एरिया और जम्मू कश्मीर का एरिया, दो एरिया में बटा हुआ है ये पूरा। ठीक है, यह है चीन, यह कौन सा एरिया है इधर का? चीन। यह है बांग्लादेश, और नीचे आप जाओगे तो बीओबी, बंगाल की खाड़ी, इधर आओगे तो अरबियन सागर। ठीक है, अरबियन सी, अरबियन सागर बोलते हैं, हिंदी में अरब सागर बोलते हैं। ठीक है, बांग्लादेश, और इधर आ जाओगे तो आपको मिलेगा म्यांमार। ठीक है, इधर बने मिलेगा पाकिस्तान, PAK, पाकिस्तान, और आप ऊपर चल जाओगे इसके ऊपर तो इधर आपको अफगानिस्तान, ये चीन। ठीक है, चीन का ये एरिया तिब्बत, जहाँ कैलाश श्रेणी है। ठीक है, यहाँ है मानसरोवर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मानसरोवर। ठीक है, आप याद रखना यह क्या है? मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर से एक नदी निकलती है। ठीक है, मानसरोवर से एक नदी निकलती है जो कि इधर से होते हुए यहाँ से आके अरबियन सागर में गिर जाती है। इसको बोलते हैं सिंधु, सिंधु नदी। ठीक है, दूसरा नदी निकलता है, यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, आपको दिखेगा ये तिब्बत है। यहाँ से एक नदी निकलती है, निकलते निकलते इधर से होके बांग्लादेश से होते हुए बीओबी में गिर जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा या दिहांग, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो जगह काटी, इस जगह को बोलते हैं सिंधु गॉर्ज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इस जगह को बोलते हैं सिंधु गॉर्ज, सिंधु गॉर्ज। ठीक है, इस जगह को क्या बोलेंगे? इस जगह को बोलेंगे दिहांग गॉर्ज या ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज। ठीक है, ये क्या है? बांग्लादेश, ये अरबियन सागर, ये बंगाल की खाड़ी, इधर म्यांमार, ये पाकिस्तान का एरिया। देखो सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर से, भारत में बहते हुए पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान से होते हुए अरबियन सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, उसी तरह यहाँ से सतलज भी निकलती है, निकलते निकलते जाके सिंधु में मिल जाती है, सिंधु में मिलने के बाद वो भी अरबियन सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है,
यहाँ जो बनता है इसको क्या बोलते हैं, सिंधु गॉर्ज। और ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलते हुए यहाँ से डायरेक्ट गिर जाती है, जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र गॉर्ज या दिहांग गॉर्ज। ठीक है, यहाँ मानसरोवर नदी है, यह तिब्बत में है, जो कि कैलाश पर्वत या कैलाश श्रेणी आप जो भी बोल लो, सारा यहाँ ही पड़ता है। ठीक है, आप इस बात को एकदम समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा मैं आपको, और केटू भी मैं आपको समझा देता हूँ। तीसरा केटू जो है भारत और पाकिस्तान, जो भारत का जो क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, उसको पीओके बोलते हैं। ठीक है, तो ये गॉडविन अस्टीन पीओके में आता है। ठीक है, यही लाइन था, इस लाइन को आप क्लियर रखेंगे। गॉडविन अस्टीन जो है वह पीओके के क्षेत्र में आता है, यानी पाकिस्तान का क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र, भारत का ऐसा क्षेत्र जो पाकिस्तान ने हथिया के रखा है या जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, उस क्षेत्र को पीओके क्षेत्र बोलते हैं। वहां पे ही केटू यानी गॉडविन अस्टीन वहीं पर है। ठीक है, आप समझ गए, पीओके में है केटू। और कंचनजंगा भारत में है। ठीक है, भारत में कंचनजंगा है। ठीक है, क्लियर हो गया। और एवरेस्ट तो इधर तिब्बत साइड में है अपना, यहाँ पे अपना एवरेस्ट है। ठीक है, इसमें भारत में एवरेस्ट नहीं है, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। इसीलिए मैं आपको सवाल दे रहा था, बीपीएससी 1998 में जो सवाल पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, आपको बताना है भारत का है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो आंसर कंचनजंगा होगा। ठीक है, यहाँ नंगा देवी ये सब दे दिया, ऑप्शन में ई में दे देता अगर गॉडविन अस्टीन या केटू, तो आप लोग केटू मार देते, क्योंकि सर्वोच्च शिखर जो है वो केटू बोल देते हैं आप लोग, इसीलिए जो है केटू मार देता है लोग, लेकिन गलत हो जाएगा, आपका आंसर कंचनजंगा ही होगा। समझ गए ना, ये पीओके के क्षेत्र में आता है केटू। एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट कहाँ जाता है, वो तिब्बत के साइड चीन में चला जाता है अपना। और कंचनजंगा भारत में है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर अगर बोल दे आपको, तो आप कंचनजंगा को मार दीजिएगा। ठीक है, यहाँ सिंधु, सिंधु यहाँ गलत लिखा हुआ है, सिंधु में एन लगेगा। ठीक है, इन हिंदी सिंधु। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, मैंने यहाँ लिखा है ना सिंधु गॉर्ज। ठीक है, और यह सिंधु गॉर्ज बनाता है। अब यह कौन सा, महान हिमालय, यह लघु या मध्य हिमालय, और ये शिवालिक या बाह्य श्रेणी। ठीक है, बाह्य हिमालय। ठीक है, यह बांग्लादेश, यह अपना अलग है, इधर म्यांमार, ये सब मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन भी मैंने पूरा कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 और आज का आखिरी सवाल। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आज का आखिरी सवाल। ठीक है, देखो एसएससी 2020 में पूछा गया है, मैंने डेट लिखा है 2020, आप सर्च मारोगे ना तो आपको गूगल या फिर यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, एसएससी 2020, अगर भरोसा ना हो तो आप खोजो बैठ के, आपको मिलेगा जरूर। निम्नलिखित में से किस हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अभी जस्ट कुछ समय पहले मैंने बताया है, भारत का ऐसे जा रहा था एक हिमालय, दूसरा ऐसे, मैंने अभी आपको डॉट डॉट करके बताया है, और तीसरा इस तरह से। ठीक है, पहला को मैंने बताया था महान हिमालय, क्या बताया था, महान हिमालय। ठीक है, आपको 5 सेकंड का पहले टाइम देता हूँ सोचने के लिए, आप कमेंट में आंसर दो, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, वैसे मैं बता रहा था पर फिर भी 5 सेकंड आपका, पहले आप आंसर दो। निम्नलिखित में से किस हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है, आंतरिक हिमालय, बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय या महान हिमालय। ठीक है, 5 सेकंड आपका है, आप पहले आंसर दो। ठीक है, 2020 में पूछा है, अभी चल 25 रहा है, क्लियर हो जाओ। ठीक है, चलो देखो, अब मैं आंसर दे देता हूँ। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से किस हिमालय को, कौन सा हिमालय जिसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया, इससे ऊपर का एरिया महान हिमालय, बीच का एरिया क्या था, मध्य हिमालय, या फिर मध्य हिमालय बोलते हैं, या फिर लघु हिमालय भी बोला जा सकता है। ठीक है, मध्य या लघु हिमालय। ठीक है, और सबसे नीचे वाले को क्या बोलते थे, शिवालिक। क्या बोलते थे, शिवालिक। शिवालिक को और क्या नाम से जानते हैं, शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक है, बाह्य हिमालय। अब देखो एज ए आंसर, आपको अभी आंसर पता चल गया कि बाह्य हिमालय है। मान लेते हैं कि हम भूल गए हैं कि शिवालिक को ही कुछ कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, क्या कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं, मध्य कहते हैं, लघु कहते हैं, मुझे मालूम है। तब हम लोग आंसर छांटेंगे, कैसे छांटेंगे, तो शिवालिक को सर महान हिमालय नहीं कहते, क्योंकि महान हिमालय तो ऊपर है,
मध्य हिमालय भी नहीं कहेंगे कि मध्य हिमालय तो बीच में है, या लघु हिमालय बीच में है, ठीक है। मध्य मतलब बीच में, दोनों के बीच में है। आंतरिक हिमालय भी नहीं कहते, तो बचा क्या, एक बाह्य हिमालय। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह के सवाल, कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। एसएससी 2020 में पूछा है, बीपीएससी जो पूछा गया वो सब सवाल मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ताकि अच्छे से समझा जा सके सवाल सबको, समझे। इसीलिए आगे, ठीक है। दिखा, हिमालय, ये महान हिमालय, ये मध्य हिमालय, और ये शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर छांट सकते हो। छांटने के बाद आंसर बाह्य हिमालय पे ही आप आके रुकोगे। अगर आप मेरे लेक्चर को पूरे अच्छे से देखते हो तभी आपको ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप खोजते रहो, खोजने के लिए अनंत टाइम है आपके पास, आप अनंत टाइम खोजते रहो, ठीक है। लेकिन एक समय बीत जाने के बाद आपको ये पढ़ाई भी जो है छूट जाएगी, ऐसा आप समझ लो। इसीलिए आप जो है समय के साथ बढ़ते रहो, तभी आपसे होगा, ठीक है। बार बार समय नहीं आएगा। हो सकता है कि आपको जो जब एग्जाम निकल जाए, एग्जाम आपसे क्रैक ना हो, तो आपके पास ये पढ़ाई भी रखी रह जाएगी। इसलिए आप समय के साथ बढ़ते रहिए। मैं भी समय के साथ ही बढ़ रहा हूँ, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो और आगे मैं क्वेश्चन सेट दे सकूं, ठीक है। ये मेरी बात थी। अब देखो, आप जो है लेट्स डू को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं विश्वास करता हूँ। आप लेट्स डू को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक भी कर देना, कुछ कमेंट्स भी करना जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, ठीक है। सो धन्यवाद।